Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 4 and the name of our chapter is Matter and its characteristics. और characteristics से क्या मतलब होता है, जल्दी से बताएं. खसूसियात, यानी कि मैटर की खसूसियात हम पढ़ रहे हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर नंबर 9 और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि हम मैटर्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास कर सकती है या नहीं कर सकती. आज हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द रीकैप. सो क्विकली टेल मी, हाउ कैन वी मेजर वॉल्यूम ऑफ गैसेस. हम गैसेस का जो वॉल्यूम है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं. हम कैपेसिटी देखते हैं जिस कंटेनर में हमने गैस को स्टोर करना होता है, हम उसकी कैपेसिटी को देखकर उसको जो है वो उसके अंदर गैस को स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल बलून के अंदर कम गैस आती है, इससे ज्यादा अगर गैस आप उसके अंदर फिल करेंगे तो फट जाएगा. सो इसी तरह से जितनी कैपेसिटी कंटेनर की होती है उतनी ही गैस उसके अंदर स्टोर हो सकती है. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम और मास का क्या रिलेशनशिप है, जल्दी से बताएं. मास एंड वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल 1 kg इज द मास एंड कितनी गैस उसके अंदर फिल हो सकती है, कितना वॉल्यूम आ सकता है, 1 liter. सो मास एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Okay, my dear students. So now let's look at the Islamic perspective. So Allah says in Quran that it is He who created the night and the day and the sun and the moon all in an orbit are swimming. So Allah Taala ने हर चीज को एक मुतनासिब तरीके से जो है वो तख्लीक किया है. जैसे कि बहुत बड़े बड़े सूरज चांद सितारे भी जो हैं वो अपने मदार में घूम रहे हैं. Okay, my dear students, now let's quickly look at the student learning outcome for today. So in today's lecture, students will be able to compare and sort objects and materials on the basis of physical properties. So today we are going to discuss about ability to conduct heat and electricity. Previously we have discussed about mass, volume of matter. Okay. So my dear students, let's quickly look at the pre-reading question. So quickly tell me, does all matter can conduct heat? क्या जितने भी matters हैं उनके अंदर से हीट पास कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, क्या एक प्लास्टिक स्पून जो है इसके अंदर से हीट पास कर सकती है? नो. एंड अ स्टील स्पून, क्या इसके अंदर से हीट पास हो सकती है? हो सकती है या नहीं हो सकती, हम इसको प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तमाम जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स नहीं होते या उनमें से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. कुछ में से हो सकती है, कुछ में से नहीं हो सकती. Okay, my dear students, now let's start the reading. So quickly open page number 59 in your science 4 books. I hope everybody has opened the page. Ability to conduct heat and electricity. Look at the following pictures. Allow a matchstick to burn for a while. Can you feel the warmth on its other end? No. Heat a steel spoon for a while. Does the spoon heat up at the other end? Yes. The spoon becomes hot after some times. Wooden matchstick and steel spoons are matter but show different abilities to transfer heat. This is another quality to sort, compare and study different objects. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक मैच स्टिक को पकड़ें और इसको जलाएं तो क्या आपके हाथ जो हैं वो गर्म होते हैं? यू जस्ट फील द वार्मथ, लेकिन जो स्टिक है वो यहाँ से गर्म नहीं होती अंटिल कि ये सारी जो है वो जल जाती है. ठीक है. लेकिन क्योंकि वुड जो है वो नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर है, हीट उसमें से पास नहीं होती, तो आप उसको इजीली होल्ड कर सकते हैं. लेट मी डू इट फॉर यू. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल burn this matchstick, wait a second. ओके आप ये देखें, मैंने इसको इजीली होल्ड किया हुआ है, मेरा हाथ जल नहीं रहा और हीट जो है वो इस एंड से इस एंड तक पास नहीं हो रही. ये है कि जब पूरी जल जाएगी तो आग मेरे करीब आ जाएगी, अदरवाइज आई कैन इजीली होल्ड इट. आपने ये प्रैक्टिकल विदाउट द गाइडेंस और सुपरविजन जो है वो आपने नहीं करना. ठीक है. आग के करीब बच्चे जो हैं वो खुद से नहीं जाएंगे.
मदर की हेल्प से या टीचर की हेल्प से आपने इसको कंडक्ट करना है। इसके अलावा अगेन इफ आई विल बर्न अ कैंडल, ओके, मैंने ये कैंडल जो है इसको बर्न कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, आई विल टेक अ स्टील स्पून, ठीक है, और मैं इसको गर्म करना शुरू करूंगी। ये थोड़ी टाइम टेकिंग है बट इट विल कीप ऑन गेटिंग वार्म आफ्टर सम टाइम। ये हीट अप होता जाएगा और क्या होगा कि मुझे इस साइड पर जो है वो थोड़ी देर बाद मेरा जो स्पून है वो गर्म हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा दैट स्टील इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इसमें से हीट जो है वो पास कर सकती है फ्रॉम वन एंड टू एन अदर, इट कैन कंडक्ट हीट। ओके, आई कैन फील दैट दिस एंड हैज स्टार्टेड गेटिंग वार्म, गर्म होना शुरू हो गया ये एंड जो है। इट्स वार्म नाउ, काफी गर्म हो गया। आपने टीचर की गाइडेंस या मदर की गाइडेंस के बगैर ये नहीं करना, उनकी सुपरविजन में, उनकी गाइडलाइंस के साथ आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। ओ इट्स क्वाइट वार्म नाउ, ये जो पोर्शन है इसका, यानी कि इस एंड से इस एंड तक हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई है। सो दैट मीन्स दैट स्टील इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज वुड इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ हीट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जरा आगे से रीड आउट करते हैं। Therefore, on the basis of conducting heat or electricity, matters can be categorized in the two groups. Objects in one group can conduct heat and electricity. Such things are called conductors. So here in this picture, जिस तरह से मैंने स्टील स्पून को जो है वो हीट अप किया, तो मुझे इससे ये पता चला कि जो स्टील है दैट इज अ कंडक्टर, वेयर एज वुड इज नॉट अ कंडक्टर। सो एक कैटेगरी हमारे पास मेटल्स की हो गई। मेटल्स जो है दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज वुड, प्लास्टिक, they cannot conduct heat and electricity, so they are insulators. So conductors which can conduct heat and electricity. For examples, copper, iron, steel, water, etc. They all can conduct heat and electricity. आप पानी को भी जब गर्म करते हैं तो आप देखें कि इंस्टेंटली सारा पानी जो है वो गर्म हो जाता है वन एंड से दूसरे एंड तक, और इससे क्या होता है कि आपका अगर एक जगह पानी को अगर आप गर्म करें तो सारा पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसके अंदर से भी हीट और लाइट जो है वो पास कर सकती है फ्रॉम वन एंड टू एन अदर एंड। इसके अलावा कॉपर, आयरन, स्टील, ये तमाम जो हैं ये कंडक्टर्स हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। The objects in the other group cannot conduct heat and electricity. Such objects are called insulators. For example, wood, plastic, rubber, etc. So जो दूसरा ग्रुप है हमारा that is called insulator, इसका मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास जिनमें से नहीं हो सकती। So my dear students, अक्सर आपने देखा होगा कि जो पैन्स होते हैं उनके जो एंड होता है जहां से आपने इसको होल्ड करना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक। व्हाई इज दैट? बिकॉज वुड इज एन इंसुलेटर। अगर ये पूरा जो हैंडल है ये मेटल का होगा तो हीट यहां तक आ जाएगी एंड यू कैन नॉट होल्ड इट। सो टू होल्ड इट व्हाइल इट इज ऑन हीट, यानी कि जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई अंडा पका रहे हैं आप या इसमें कोई चीज को गर्म कर रहे हैं, तो ताकि आप इसको इजीली होल्ड कर सके, पकड़ सके, तो दैट इज व्हाई इट इज मेड अप ऑफ वुड। इसका हैंडल जो है उसको वुडन बनाते हैं या प्लास्टिक बनाते हैं, बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स, दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, जो वायर्स होती हैं, यू कैन सी दिस वायर, एक वायर है, ऊपर से ये आपको रेड कलर की नजर आ रही है। अब मैं आपको इसको अंदर से ओपन करके दिखाऊंगी, ठीक है। अगर मैं इसकी अपर जो कवरिंग है उसको मैं उतारूं तो लेट्स सी अंदर से निकलता क्या है। आपने इसको खुद से नहीं करना, टेक हेल्प फ्रॉम एन एल्डर, ब्रदर, सिस्टर, योर फादर, मदर, और विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। इट विल टेक अ लिटिल टाइम। उसको पूरे को कट नहीं करना, हम सिर्फ अपर कवरिंग जो है उसको कट करेंगे, ठीक है। ओप्स, सारी कट हो गई मुझसे तो। चलें, अब ये इजीली आई कैन टेक इट ऑफ। ओके, डन। सो
अब आपको वन साइड पे नजर आ रहा होगा कि मैंने जो है इसके ऊपर से ये रेड कवरिंग जो है इसको उतार दिया. इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर. इट कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो ये इलेक्ट्रिकल वायर है जो आपके वायरिंग जिससे हुई हुई होती है. इसके अंदर जो आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉपर वायर इनसाइड इट. ठीक है, प्लास्टिक के अंदर कॉपर वायर डाली हुई है जिसमें से आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जिसकी वजह से आपके फैंस चलते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं. सो दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके अंदर से आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट wood is an insulator. It cannot conduct heat and electricity, whereas copper, steel, iron, they are conductors of heat and electricity. Okay, my dear students. It is why wires inside the cable are made up of copper to conduct electricity, and the outside covering is made up of plastic to protect against the electric shock. सो आपकी जो आउटर कवरिंग होती है वायर्स की, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक ताकि आपको करंट ना लगे, और जो इनसाइड वायर होती है वो कॉपर की होती है ताकि वो इजीली जो है वो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी को. सो आज हमने कौन सी दो टर्म्स पढ़ी हैं? दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है, सो हियर यू कैन सी मैटर कितनी तरह के होते हैं. वन दैट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी and it is called a conductor, and the other one is that does not conduct heat and electricity, and they are called insulators. Okay, so think about it. Why is the ability to conduct heat and electricity classified as physical property? So my dear students, heat और electricity को कंडक्ट करने की जो ability है उसको physical property क्यों कहा जाता है? जल्दी से मुझे सोचकर बताएं. इसको फिजिकली प्रॉपर्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैटर की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती. कैसे स्टेट चेंज नहीं होती? क्योंकि जब एक कॉपर वायर में से, लेट मी शो यू, जब इस कॉपर वायर के अंदर से करंट जो है वो पास करेगा तो इट विल रिमेन कॉपर वायर, इट विल नॉट चेंज. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, कंडक्टिंग हीट. सो हमने अभी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था कि आप कैंडल को बर्न करें और मेटल को उसके ऊपर रखें. थोड़ी देर बाद जो है वो हीट आपके हैंड तक ट्रांसफर हो जाएगी, विच स्टेट्स दैट मेटल इज अ कंडक्टर. और अगर आप इसको प्रैक्टिकल को इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं कि एक हॉट वाटर टब लें. मैंने यहां एक ग्लास में वाटर लिया है. ठीक है, इट इज वेरी हॉट, और इसके अंदर आप स्टील स्पून को डाल दें इस तरीके से. पुट इन द स्टील स्पून एंड यू कैन ऑल्सो पुट इन द प्लास्टिक स्पून. ये काफी गर्म है पानी. ठीक है, ये ग्लास बहुत गर्म हुआ हुआ है. सो आपने इस तरह का प्रैक्टिकल भी सुपरवाइज्ड एक्टिविटी के साथ करना है. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये एंड जो है ये काफी गर्म हो गया है स्पून का, और प्लास्टिक स्पून जो है ये गर्म नहीं होगा. काफी देर बाद जाके जो है ये बहुत हॉट, अगर आप इसको करेंगे तो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, अदरवाइज ये गर्म नहीं होता. सो इसी वजह से मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितने भी पैन्स होते हैं उनके जो होल्डिंग पॉइंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक, ताकि आप उसको जब गर्म करें तो आप उसको आराम से होल्ड कर सकें और आपका हाथ जले नहीं. तो ये बात सबको समझ में आ गई. सो कंडक्टिंग हीट, सो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो आप किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? अगर आप बैटरी को अटैच करें, वायरिंग लगाएं उसके साथ, और इनके दरमियान में क्योंकि मेटल होता है, वायर के दरमियान भी मेटल होता है, सो मेटल कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और अगर आप इसके दरमियान में वुड हो तो वुड, बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर, so it is why it cannot conduct electricity. So conductors are metals like silver, gold, copper, steel, और इसके अलावा वाटर जो है या सॉल्ट वाटर जो है, इट इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ वाटर. सिंपल वाटर भी जो है इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Insulators are the examples are glass, plastic, ceramic, paper, wooden spoon, fabric, rubber, foam, styrofoam. These all are the examples of insulators which cannot conduct heat or electricity.
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू एन एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कप्स, या आपको मुख्तलिफ जो है वो बर्तन चाहिए। वो किस किस तरह के होने चाहिए, यू नीड स्टील कप, मेरे पास स्टील कप नहीं था तो मैंने स्टील का पैन ले लिया। यू नीड सेरेमिक कप, स्टायरोफोम कप, प्लास्टिक कप, और आपको बॉयल वाटर चाहिए और मिटन्स भी चाहिए टू होल्ड इट, ओके, ताकि आपका हाथ जले नहीं। What to do? Pour hot boiling water into all 4 types of cup. Touch cup from its outer side carefully. Rate them accordingly in the observation sheet. ठीक है? Number 1 for coldest, number 2 for cold, number 3 for warm, और number 4 for the warmest. ठीक है? What would be the reason for the cup being coldest or warmest? Okay? So अब आपको different बर्तन चाहिए. Let's quickly perform the experiment. ठीक है? मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो है वो गर्म पानी है. It is boiling water. और आपको इसके लिए कोई ग्लव जो है या मिटन जो है वो हाथ पे पहनना है ताकि आपका हाथ जो है वो जले नहीं. So do it with under the supervision of your teacher or your mother. अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास different containers हैं. I have a ceramic cup. I have styrofoam cup, I have a ceramic cup and I have a glass container. और उसके अलावा मेरे पास मेटल जो है ये भी बर्तन है इसका भी. ठीक है, अब मैं इन सब के अंदर जो है वो वाटर को पोर इन करूंगी. वन बाय वन मैं इन सब के अंदर पानी को जो मैं पोर कर दूंगी. सो मैं आपको दिखाऊंगी. इसके बाद पानी काफी गर्म है, इट्स बॉइलिंग, क्योंकि अब अगर मैं आप डाल रही हूं तो आई होप यू कैन सी द स्टीम ऑल्सो. और मैं मेटल के अंदर भी इसको डाल दूंगी. ठीक है, इसके बाद मैं ये चेक करूंगी कि कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा गर्म फील होता है. ठीक है, सो सबसे पहले मैं स्टायरोफोम जो कप है इसको हाथ लगाऊंगी. इट इज नॉट वेरी वार्म. दिस इज वार्म. दिस इज वार्म, वेरी वार्म. दिस इज लेस वार्म, यानी कि ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ हुआ. अच्छा, अब मैं ये पैन जो है मैं इसको हाथ लगाऊंगी और ये काफी ज्यादा गर्म हुआ हुआ. इट इज वार्मेस्ट. ठीक है, चले अब हम इसकी रेटिंग जो है वो 1 बाय 1 लिखेंगे. तो गर्म पानी आपने जब सारों में डाला तो उसके बाद इसको आपने रेट करना है. स्टील में डाला, सिरेमिक में डाला, स्टायरोफोम या प्लास्टिक में डालेंगे आप. इसके अलावा मैंने प्लास्टिक की जगह ग्लास जो है उसको लिया है. ठीक है, सो मेटल कप जो है इट वाज द वार्मेस्ट, सो इसकी रेटिंग 4 आएगी. सिरेमिक कप जो है इसकी जगह आई विल राइट ग्लास कप. ग्लास कंटेनर जो है इट वाज वेरी वार्म, सो नंबर 3 पे ये आएगा. स्टायरोफोम वाज लेस वार्म और सिरेमिक कप को मैं प्लास्टिक कप की जगह लिख दूंगी क्योंकि इट वाज लेस वार्म. ओके, सो मेटल कप वॉज वेरी वार्म. जो मेटल कप नहीं, मैंने मेटल पैन यूज किया, इट वॉज वेरी वार्म. ग्लास जो है इट वॉज वार्म. ठीक है, थोड़ा सा मेटल से कम वार्म था. उसके बाद स्टायरोफोम तो बिल्कुल भी गर्म नहीं था, ऑलमोस्ट कोल्ड ही था ये. सो इट वॉज 1. और सिरेमिक जो है वो स्टायरोफोम के कप से थोड़ा सा ज्यादा गर्म हुआ हुआ था. तो इस तरीके से आप इनको रेट करेंगे. ठीक है, सो परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल अंडर टीचर्स गाइडेंस और विद द हेल्प ऑफ योर मदर और फादर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत फन प्रैक्टिकल है जो कि अब हम करने वाले हैं. और इसके लिए आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा ताकि हम कंडक्टर्स को चेक कर सके और इंसुलेटर्स को चेक कर सके. ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट क्विकली लुक एट द इंस्ट्रक्शंस. Make a circuit to test the electrical conductivity of different materials. अब हम एक सर्किट बनाएंगे ताकि हम कंडक्टिविटी को चेक करें कि whether the material is conductor or insulator. जो हमें चीजें चाहिए, things required: 2 alligator clips, 6 volt battery, 3 conducting wires, LED bulb, spoon, matchstick, graphite pencil, paper, salt water, potato. ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपको कोई भी चीजें मिले आप उनको चेक कर सकते हैं. अगर आपको ये सब चीजें आपको ये जो है एलिगेटर क्लिप, 6 वोल्ट बैटरी और ये तमाम चीजें सर्किट के लिए चाहिए. इसके अलावा जो आपको कंडक्टर और इंसुलेटर चेक करना है, ये आप मुख्तलिफ चीजें जो आपको अपने इर्द गिर्द मिलती हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ व्हाट टू डू.
मेक द सर्किट एज शोन इन द फिगर, आपको इस तरह से एक सर्किट प्रिपेयर करना है. मेक श्योर ऑल कनेक्शंस आर एक्यूरेटली कनेक्टेड. यू कैन यूज एलिगेटर क्लिप्स टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स बाय connecting them to the wires. Place the following objects one by one in alligator clips and observe whether the bulb lights up or not. Observation, fill in the following table according to the observation. Okay, my dear students, so this is the table और ये तमाम products हैं जो हमारे पास हैं. So हम one by one सबको जो है वो टेस्ट आउट करेंगे. मेरे पास प्लास्टिक स्पून है, वुडन स्टिक भी है, I do not have the pencil, पेपर भी है मेरे पास, सॉल्ट वाटर भी है मेरे पास, पोटैटो नहीं है मेरे पास. सो आई ऑल्सो हैव अ नेल, मैं यहाँ पर लिख दूंगी, मेरे पास स्टील नेल पड़ा हुआ है. ठीक है, और मेरे पास पेपर क्लिप भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं. सो व्हाई डिड सम ऑब्जेक्ट्स नॉट मेक द बल्ब ग्लो, हम एंड में ये चेक करेंगे. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलें अब जल्दी से हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको सर्किट दिखाऊंगी. ठीक है, इस सर्किट के अंदर जो चीजों की आपको जरूरत थी, एज शोन वी नीडेड अ बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड दीज आर कॉल्ड द एलिगेटर क्लिप्स. ओके, और मैंने इसको सर्किट को कंप्लीट जो है वो कर लिया है, यानी कि इसके अंदर मैंने जो है वो तमाम जो वायर्स हैं उनको कनेक्ट कर लिया. अब वन बाय वन में जो चीजें मेरे पास मौजूद हैं, जैसे कि आई हैव प्लास्टिक स्पून, स्टील स्पून भी है मेरे पास पेपर क्लिप है, इसके अलावा आई हैव प्लास्टिक कवर, मेरे पास इधर एक प्लास्टिक कवर भी पड़ा हुआ है, पेपर भी है मेरे पास. और अब वन बाय वन मैं इनके दरमियान में, सो आप एक एंड से इसको क्लिप करेंगे और अभी आप देखेंगे कि बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा. आप मेक श्योर कि आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली वो हुआ है. सो अगर मैं आपको लाइट्स यहाँ पे ज्यादा है तो मैं लाइट अगर आपको ऑफ करके सिखाऊं तो यू कैन सी द बल्ब हैज लाइटेड अप. ओके, अब इसका मतलब है द पेपर क्लिप इज अ कंडक्टर. नाउ लेट्स पुट इन द प्लास्टिक स्पून इन इट. ठीक है, बिटवीन द एलिगेटर क्लिप्स. सो द बल्ब हैज नॉट लाइटेड अप. सो दिस मीन्स के प्लास्टिक स्पून जो है ये इंसुलेटर है, इट इज नॉट अ कंडक्टर, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नेक्स्ट जो है आई एम गोइंग टू पुट इन द प्लास्टिक कवर. मैंने एक प्लास्टिक कवर लिया और इसको जो है मैं इसके दरमियान में एलिगेटर क्लिप्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट करूंगी. अगेन यू कैन सी बल्ब जो है वो लाइट अप नहीं हो रहा. अच्छा जी, सेकेंडली अब हम क्या करेंगे, मेरे पास एक स्टील नेल इधर पड़ा हुआ है, आयरन नेल पड़ा हुआ है, और मैं इसको जो है वो एलिगेटर क्लिप्स के दरमियान में लगाऊंगी. और नाउ यू कैन सी इसको जलना चाहिए क्योंकि आयरन इज अ कंडक्टर. मेक श्योर आपका कनेक्शन जो है वो इंटैक्ट हो. सो अगेन यू कैन सी आपको बल्ब सबको जलता हुआ नजर आ रहा है. वेरी नाइस. ओके, अब हम पेपर को चेक करते हैं, इज पेपर अ कंडक्टर और नॉट. सो पेपर को भी मैं एलिगेटर क्लिप्स के दरमियान जो है वो अटैच करूंगी. सो हियर यू कैन सी वन साइड से आप एक क्लिप से इसको अटैच करें और फिर दूसरी साइड से दूसरे क्लिप के साथ अटैच करें, एंड यू कैन सी इट्स नॉट लाइटिंग अप. सो दैट दिस मीन्स पेपर इज इंसुलेटेड. एक और चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर को या पानी को. उसके लिए आपको एक कंटेनर में पानी चाहिए और पानी में लेट मी पोर इन सम वाटर. ठीक है, और फिर हम क्लिप्स को जो है उसके अंदर डिप करके देखेंगे एंड वी विल सी कि वेदर द वाटर इज कंडक्टर और नॉट. सिंपली इस तरीके से यू कैन टेस्ट वेदर इट इज अ कंडक्टर और नॉट. So this is not salt water, it is not conducting electricity properly. अगर आपके पास salt water होगा तो that will conduct the electricity. Okay, so done. So this is how you can make sure कि जो आपका connection है, अब steel clips को अगर आप आपस में connect कर देंगे तो because they are made up of steel, so you can see कि ये जो है circuit पूरा होते ही they start lighting up. Okay my dear students. So one by one plastic spoon, क्या इसने कंडक्ट की थी इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब ऑन हुआ था? नो. सो दिस मीन्स इट इज एन इंसुलेटर. वेरी गुड.
नेक्स्ट वॉज वुडन मैच. मैंने वुडन मैच नहीं किया, लेकिन जल्दी से हम कर सकते हैं वुडन मैच को. मेरे पास मैच स्टिक इधर पड़ी हुई है, सो लेट मी डू इट फॉर यू. ठीक है, सिंपली हम इसको, दिस इज हाउ वी कैन डू इट. ठीक है, इट्स नॉट लाइटिंग अप, सो बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब है ये भी इंसुलेटर है. सो वुडन मैच स्टिक इज ऑल्सो इंसुलेटर. नेक्स्ट, ग्राफाइट पेंसिल मेरे पास नहीं थी, इसकी जगह मैंने पेपर क्लिप को यूज किया. सो पेपर क्लिप पे लाइट टर्न ऑन हुई थी, सो दिस मीन्स बल्ब लाइट अप हुआ था. सो दिस मीन्स इट इज अ कंडक्टर. नेक्स्ट, पेपर को हमने किया था, क्या बल्ब लाइट अप हुआ था? नो. सो दिस मीन्स ये क्या है? इज इट अ कंडक्टर और इंसुलेटर? इट इज एन इंसुलेटर. सो सॉल्टी वाटर नहीं था, माइन वॉज सिंपल वाटर. अगर आप सॉल्ट वाटर में करेंगे तो सॉल्ट वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो वाटर में मैंने सिंपल में किया था, तो इसमें बल्ब लाइट अप नहीं हुआ था, तो आई विल राइट हियर इंसुलेटर राइट नाउ. So potato की जगह I use nail and it was made up of iron. Sorry, let me clean it. So it is made up of iron. So it was a conductor. So this is how you will make the circuit, and you can tell that whether the thing is an insulator which cannot conduct heat or electricity or simple electricity, or it is a conductor which can conduct heat and electricity. तो हमने heat को भी try out किया through a candle, through hot water, और इसके अलावा हमने सर्किट बना के हमने चेक किया कि क्या वो चीज जो है वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही. सो दीज आर वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स व्हिच यू कैन डू अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स, एंड यू कैन टेल वेदर इट इज अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको इंसुलेटर और कंडक्टर का फर्क जो है वो पता चल गया है. So my dear students, these are the different things which were required in the circuit making, और इस तरीके से आप अपने टेबल को जो है वो कंप्लीट करेंगे. आपके अगर बुक में जगह पूरी नहीं होती तो you can make the table in your notebook and you can complete it. So now is the time for evaluation. What are conductors? Name some conductors. Okay. So conductors are anything that can conduct heat or electricity, through which heat and electricity can pass, are called conductors. And what are insulators? Give examples. Anything the things through which heat and electricity cannot pass are called insulators. Examples are wood, paper, plastic. These all are insulators. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So, my dear students, write down your name and your roll number. What are conductors? Give the definition. What are insulators? Identify objects and write in table if they are conductors or insulators. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ objects आपको दिए गए हैं, आपको उनका name यहाँ लिखना है. For example, silver. Silver is a metal, so it is a conductor. ठीक है, then comes paper. So paper is insulator, so I will write paper in insulator column. So this is how you will look at the picture and then you will write it down in the appropriate column or in the right column. Okay, my dear students, now is the time to note down your homework. For homework, you will do question electrical and heat conductivity given on page number 64, and you will also do home activity given on page number 60. So homework is find out 5 conductors and 5 insulators at your home, list them in your notebook. So अब आपने अपने घर से 5 conductors और 5 इंसुलेटर्स जो हैं उनको ढूंढना है और अपनी नोटबुक में लिखना है. नाउ यू नो कि क्या कंडक्टर है और क्या इंसुलेटर्स है, सो यू कैन इजीली फाइंड देम आउट एंड यू कैन write it down in your notebook. Okay, now you will do question number 4, that is classify matter on the following basis. So today you will only do question number part B, which is electrical and heat conductivity. So आपने matter को किस basis पे classify करना है? On the basis of electrical and heat conductivity. ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि matters are
of two types. It is a physical property of matter that they can conduct electricity and they heat or electricity, then they are called conductors. And if they cannot conduct heat and electricity, then they are called insulators. So this is how you will write down about this ability or this characteristic of matter, whether they can conduct heat or electricity. So now it's the time for wrap up. So my dear students, for wrap up, the important points are: objects that can conduct heat and electricity are called conductors. Objects that cannot conduct electricity and heat are called insulators. So my dear students, I hope कि अब आपको matter की इस characteristic के बारे में पता चल गया कि they are conductors and insulators. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.